नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 12 हिंदी काव्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में 100 प्रश्नों का संकलन किया गया है। इसमें वे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक काल निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा। इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को देखते हुए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिस जिस काल की बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं वह इसमें संकलित हैं। तो शुरू करते हैं। आदिकाल में सर्वाधिक रासो ग्रंथ लिखे गए। वहां से प्रश्न आता है बीसल देव रासो, इसके रचनाकार कौन है? तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल्ह। फिर है कीर्तिलता, जो कि विद्यापति द्वारा लिखी गई है। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। इस काव्य के रचनाकार हैं मधुकर भट्ट। साहित्य लहरी, चूंकि ये आप बार बार पढ़ चुके हैं सूरदास जी को, तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। रसमंजरी, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास। और इन्होंने राम भक्ति के ऊपर अपना काव्य लिखा है। अगली रचना का नाम है रामचंद्रिका, जो कि एक महाकाव्य है और केशवदास द्वारा लिखा गया है। केशवदास रीतिकालीन कवि माने जाते हैं और रीतिकाल की भी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। अगले कवि की रचना है चिंतामणि। चिंतामणि जो कवि हैं उनकी रचना का नाम क्या है? कवि कुल कल्पतरु। अगली रचना इस प्रकार है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एकांतवासी योगी, इस रचना के रचनाकार का नाम क्या है? श्रीधर पाठक। गंगावतरण, यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। वैदेही वनवास। अब देखिए, मैं आपसे अक्सर कहती हूं कि आपके पाठ्यक्रम में जो कवि निर्धारित हैं उनकी रचनाएं आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनका प्रिय प्रवास के अंतर्गत जो आपको पढ़ना होता है पवन दूतिका, वह आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इनके और भी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, प्रिय प्रवास और रस कलश, चुभते चौपदे। एक और रचना है इनकी चोखे चौपदे। इसमें इन्होंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है और उसके विषय में बताया है। इसी तरीके से अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना जो आप पढ़ रहे हैं वो आपने पढ़ी होगी कक्षा 11 में, केकई का अनुताप। और यहाँ पर साकेत उनका महाकाव्य है जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन भी संकलित है, जो कि नवम सर्ग से लिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। भारत भारती, इसके रचनाकार भी मैथिली शरण गुप्त। द्वापर, सिद्धराज, त्रिपदिका, त्रिपथगा। और इसके अलावा एक और इनकी रचना है अनघ। अनघ मतलब निष्पाप। ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अगली रचना जिनकी हैं वह छायावाद के स्तंभ चतुष्टय में आते हैं। आप सभी जानते हैं, उनका नाम है जय शंकर प्रसाद, जिनका महाकाव्य है कामायनी। और इसके अलावा जो अन्य काव्य रचनाएं हैं आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम, ये सारी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी गई हैं और इन सभी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा अब स्तंभ चतुष्टय के क्रम में ही एक और कवि आते हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति। सरोज इनकी बेटी का नाम था। इनकी बेटी की भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, जिसकी याद में इन्होंने इस रचना को लिखा था सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बहुत सारे कवियों का नाम देकर के इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। छायावाद के ही अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। वीणा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और परिवर्तन।
ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं और पंत जी भी छायावाद के स्तंभ चतुष्टय में आते हैं। अगले कवि या कवयित्री की रचनाएं इस प्रकार हैं। यामा, जिस पर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? महादेवी वर्मा जी को। संधिनी भी इन्हीं की कृति है, महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवयित्री हैं। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी रचनाओं के रचनाकर्ता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगले कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। इस पर तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किसको? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को। इसके अलावा हिरोशिमा, और अगर बात की जाती है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, तो वह भी अज्ञेय जी द्वारा किया गया। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा जो तार सप्तक हुआ था प्रकाशित, वह 20 वर्ष बाद हुआ, 1979, यानी कि 79। इसके अलावा अन्य कवियों की रचना इस प्रकार है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये भी परीक्षा में पूछी गई है। अगला कवि जो है वह है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कौन सी रचना अधिकतर पूछी जाती है? तो वह है अंधा युग। इसके अलावा निशा निमंत्रण किस कवि की रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। पलाश वन, यह रचना किसकी है? यह है नरेंद्र शर्मा जी की। संसद से सड़क तक, यह रचना किसने लिखी है? सुदामा पांडे, जिसका की उपनाम क्या है? धूमिल। सुदामा पांडे जी का उपनाम है धूमिल। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। फिर देखिएगा कुछ प्रश्न फिर से आदिकाल से आ गए हैं यहाँ पर, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पृथ्वीराज रासो, रासो ग्रंथ किस काल में लिखे गए? आदिकाल में। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई। खालिक बरी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। खुसरो जी की पहेलियां और मुकरियां भी प्रसिद्ध हैं। खुमान रासो किसने लिखी है? दलपति विजय द्वारा लिखी गई है। परमाल रासो, यह भी रासो ग्रंथ है जो कि जगनक के द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका, अक्सर प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। कई बार विनय पत्रिका की भाषा पूछ ली जाती है, तो इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। फिर है आपका पद्मावत महाकाव्य, किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि पद्मावत जो काव्य है वह किस काल का है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो इसका जवाब हो जाएगा ये भक्ति काल का है। देखिएगा अगली रचना आ गई गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसमें लिखा हुआ है कि रामचरितमानस, ये महाकाव्य है। किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अलंकार रत्नाकर किसकी कृति है? दलपति राय वंशीधर की कृति है। बिहारी सतसई, कक्षा 11 में आपने इनको पढ़ा होगा, बिहारी जी को कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। तो बिहारी सतसई किसकी कृति है? बिहारी लाल की। और बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। रीतिकाल के रीतिबद्ध और या रीति सिद्ध कवि इनको कहा जाता है। रसिक प्रिया, यह भी रीतिकाल की रचना है और केशवदास द्वारा लिखी गई है। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि कविता वर्धिनी पत्रिका की स्थापना या संस्था की स्थापना किसने की? कविता वर्धिनी जो एक संस्था थी जो कविताओं को बढ़ाने का कार्य किया करती थी, उसकी स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चूंकि आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप देख रहे होंगे अब तक जो भी रचनाएं बोर्ड द्वारा पूछी गई हैं कक्षा 12 की परीक्षाओं में, जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है, तो वह अक्सर आपकी आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अधिकतर कविताएं या रचनाकार इसी काल के पूछे गए हैं, क्योंकि यही आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रेम माधुरी किसकी कृति है? तो यह है आपकी मैथिली शरण गुप्त की। इसके अलावा क्षमा करिएगा, प्रेम माधुरी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
और इसके अलावा अनघ, अनघ जो रचना है, अनघ मतलब अघ माने होता है पाप और अन उपसर्ग लग गया अनघ, अनघ मतलब निष्पाप। ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रदक्षिणा, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। और मेघनाथ वध, इसके रचनाकार भी मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। इत्यलम, इसके रचनाकार कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम अब तक तो आप जान ही चुके होंगे क्योंकि बार बार आया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पवन दूतिका काव्यांश जो है वो किसका लिखा गया है? तो पवन दूतिका मैंने आपको बताया था कि प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य का ही अंश है पवन दूतिका, जो कि हरिऔध, हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने इस काव्यांश को लिखा है। पल्लव किसकी कृति है? पंत जी की। पंत जी का पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? तो बृहत्त्रयी मतलब बड़े 3 कवि कौन से हैं? तो उनका नाम है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा स्तंभ चतुष्टय में आती हैं और बृहत्त्रयी में उनका नाम नहीं गिना जाता है। चिदम्बरा किसकी कृति है? तो चिदम्बरा कृति है सुमित्रा नंदन पंत की, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक बार प्रश्न ये भी पूछ लिया गया कि चूंकि कामायनी आपके पाठ्यक्रम में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी आपने इसको पढ़ा होगा, तो पूछा गया कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो सर्ग कितने हैं? 15। और कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। और इसकी विधा क्या है? महाकाव्य। झरना किसकी कृति है? झरना भी जयशंकर प्रसाद की। चित्राधार भी जयशंकर प्रसाद की कृति है। ग्रंथि किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। राम की शक्ति पूजा निराला जी की कृति है। आदिकाल का नाम, कई बार प्रश्न मैंने ये देखा है परीक्षाओं में, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आदिकाल के नामकरण के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं कि आदिकाल का नामकरण किसने क्या दिया। तो ये प्रश्न कुछ वहाँ से जो पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को ही वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इनका मानना था कि आदिकाल में ही रासो ग्रंथ लिखे गए, रासो ग्रंथ में वीर रस का अधिक वर्णन किया गया, इसलिए वो वीरगाथा काल नाम उसका ज़्यादा उचित है। फिर चारण काल नाम दिया गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल, ये नाम दिया गया राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। बीजोपन काल किसने कहा आदिकाल को? तो वो कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश काल किसके द्वारा कहा गया? अपभ्रंश काल नाम दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो आपने देखा आदिकाल के नाम, आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीजोपन काल, अपभ्रंश काल, ये सभी नाम आदिकाल के हैं। और आदिकाल के अन्य नामों को हमने जाना और समझा और किसने क्या नाम दिया ये भी देखा। अब बात आती है आदिकाल के बाद दूसरा काल आपका आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल, या कई बार लोगों ने मध्यकाल कह दिया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो उसी प्रकार से यहाँ से देखो प्रश्न बनता है भक्ति काल का अन्य नाम क्या है? तो स्वर्ण युग और पूर्व मध्यकाल। अगला आपका प्रश्न बनता है तो पूर्व मध्यकाल अगर भक्ति काल है तो उत्तर मध्यकाल कौन सा है? तो उत्तर मध्यकाल जो है उसको रीतिकाल को कहा जाता है। और रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? वह नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय ने। और अब तक कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं? 4। कौन कौन से? एक हुआ 1943 में पहला तार सप्तक, 1951 में दूसरा तार सप्तक, 1959 में तीसरा तार सप्तक और 1979 अर्थात 79 में किसका हुआ? चौथे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। 20 वर्ष बाद चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी कृति है? तो ये कृति भी है आपकी अज्ञेय जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इस कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला पूछा गया कि उर्वशी जो रचना है वो किसकी है? तो वह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। कई बार कुछ प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो वहां 3 कवि ऐसे होंगे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला होगा और बाकी अन्य कवि ऐसे होंगे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो आपको ये पता करना है कि किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है।
कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो उत्तर क्या आएगा? केशव दास को, क्योंकि इनकी जो काव्य रचना है उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली है और इसके साथ साथ इतने अधिक छंद हैं कि इनको कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया। और इनकी जो रचना है रामचंद्र का, उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। मास को अभी दूर है किसकी कृति है? शिव मंगल सिंह सुमन जी की। बादल को घिरते देखा है, ये कृति किसकी है? नागार्जुन की। और नागार्जुन को प्रगतिवाद का सशक्त कवि माना जाता है। फिर आपका आता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा छायावाद के लिए? तो वो कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। हिमालय किसकी कृति है? तो हिमालय कृति है महादेवी वर्मा की। कवि वचन सुधा इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? 1919 से 1922 तक। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिए। आगे के प्रश्न इस प्रकार हैं। लोकायतन किसकी कृति है? तो लोकायतन कृति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। नई कविता के संपादक कौन हैं? तो नई कविता के संपादक हैं जगदीश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। फिर है आलाखंड कहा जाता है, किसको कहा जाता है आलाखंड? परमाल रासो को। और परमाल रासो प्रारंभ में भी मैं बता चुकी हूं कि परमाल रासो जगनिक की कृति है, जिसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य के कवि कौन है या किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या है? सूरदास। सूकर क्षेत्र यानी सूकर खेत से संबंधित हैं कौन? तुलसीदास जी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा था कि मैं पुण्य गुरु निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तब बालपन, तब अति रहु अचेत। यानी मैंने अपने गुरु से कथा सुनी थी सूकर क्षेत्र में, लेकिन तब मैं छोटा था, मैंने उस कथा को ढंग से समझा नहीं, इसलिए सूकर क्षेत्र से संबंध है तुलसीदास जी का। फिर है रसवंती के रचनाकार कौन है? तो रसवंती कृति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। हिंदी गद्य के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों ये 100 प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा है इनमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में देखने को भी मिल जाए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।